Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all and आज हम डिस्कस नहीं करेंगे बट फन करेंगे विद द मैग्नेट्स. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी. स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पैराग्राफ. यहाँ लिखा है कि पहेली एंड बूझो एक ऐसे प्लेस पर जाते हैं जहाँ पे लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल है और वो क्या देखते हैं जब उस वेस्ट मटेरियल को एक क्रेन में लेके जाया जा रहा है तो वहाँ पर जो क्रेन का ये लोअर ब्लॉक है यहाँ पे कुछ मैग्नेट्स लगी हुई है. बेसिकली उनको नहीं पता क्या है लेकिन यहाँ पर कुछ आयरन के जो पार्टिकल्स हैं उस ह्यूज हीप्स के अंदर वो यहाँ पर चिपक जाते हैं आयरन ब्लॉक्स. ये देख के वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं. Then they had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be magnet attached to the end of the crane. अब उसके बाद वो एक इंटरेस्टिंग सी बुक पढ़ते हैं मैग्नेट्स के बारे में और वो समझ जाते हैं कि जो क्रेन का जो ये ब्लॉक था इसके लोअर पार्ट पर मैग्नेट लगी हुई थी जिसकी वजह से जो आयरन के पार्टिकल्स है वो इससे अटैच हो गए. यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स, हैव यू एन्जॉयड प्लेइंग विद देम. आपने मैग्नेट देखी होगी और उससे बहुत ज़्यादा प्ले भी किया होगा बचपन में. सभी लोग करते हैं. हैव यू एवर सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच टू द आयरन सर्फेसिस लाइक अलमीरा, डोर्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर. जनरली हम बचपन में अपने फ्रिज के लिए इस तरह के स्टिकर्स लाते थे जिनमें मैग्नेट लगी होती थी. यहाँ पे हम चिपका देते थे उनको. उसके साथ साथ आपका पेंसिल बॉक्स, यहाँ पे जो मैग्नेट्स होती हैं. कुछ हमारी पिन्स होती हैं जिनमें हम मैग्नेट्स लगी होती हैं जहाँ पर हम अपनी पिन से स्टोर करते हैं. इवन हमारा जो फ्रिज होता है उसके डोर पर यहाँ मैग्नेट लगी होती है जिससे हम दरवाज़ा खोलते हैं और फिर उसको ऐसे लगा देते हैं तो एकदम से बंद हो जाता है. तो इस तरीके के डेली लाइफ में आप मैग्नेट्स के यूज़ देखेंगे. आप समझते हैं कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है. तो ऐसा कहा जाता है कि मैग्नेट्स डिस्कवर हुई है बाय अ पर्सन. उसका नाम था मैग्नीज. ओके, वो मैग्नीज जो नाम का लड़का था दैट वाज अ शेफर्ड. और वो एंशियंट ग्रीस की बात है जब वो अपने कुछ हर्ड्स को लेकर, शीप और गोट्स के ग्रुप्स को लेकर उनको ग्रेजिंग के लिए माउंटेन पर लेकर जाता था. यहाँ पे वो बच्चा दिखाया गया है यहाँ पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था इस बच्चे के पास, जो ये स्टिक थी इसका नाम मैग्नीज था ये कहा जाता है. ठीक है, ये इसके अलावा और भी स्टोरीज़ हैं. इसकी जो स्टिक थी उसके लोअर एंड पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके लोअर एंड पर यहाँ पर आयरन था. ठीक है, अब क्या हुआ जब वो जा रहा था तो कुछ देर बाद उसने देखा कि जो रॉक पर जब उसने अपनी स्टिक यहाँ पर लगाई तो थोड़ा सा उसको मुश्किल हुआ, थोड़ा सा टफ हुआ यहाँ से उसको अपनी स्टिक को हटाने में. तो ये क्या था, यहाँ पर कुछ ऐसा सब्सटेंस है रॉक में जो कि उसकी स्टिक से अटैच हो रहा है और उसको यहाँ से पुल ऑन करने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट. एक्चुअली वो रॉक जो थी जो उसको हटने नहीं दे रही थी उसकी स्टिक को, वो एक नेचुरल मैग्नेट थी. एंड इज अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक. और उसने जो आयरन की टिप थी शेफर्ड की स्टिक की, बच्चे की स्टिक की, उसको अट्रैक्ट किया हुआ था. इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड. तो ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से नेचुरल मैग्नेट्स की डिस्कवरी हुई. लेकिन और जो रॉक्स वहाँ पे दी हुई थी उसका नाम मैग्नेटाइट था. तो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे का नाम शेफर्ड का नाम मैग्नीज था, उसके नाम पर मैग्नेट डिस्कवर हुई. कुछ लोग कहते हैं कि वो जो मैग्नेट की जो रॉक थी उसका नाम मैग्नेटाइट था इसलिए हम इसको मैग्नेट कहते हैं. ठीक है, बेसिकली जो भी कुछ है हमारी मैग्नेट डिस्कवर हो गई है. मैग्नेटाइट कंटेंस आयरन. मैग्नेटाइट्स में आयरन होता है. सम पीपल्स बिलीव दैट मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया. और कुछ लोगों का मानना है कि जो मैग्नेट्स है ये मैग्नेटाइट ये ऐसे स्थान पर डिस्कवर हुई है जिस जगह का नाम मैग्नीशिया था. ओके, जो भी कुछ है हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है. एक्चुअली मैग्नेट जो होती है दैट इज़ सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट्स. ये आपको डेफिनेशन याद करनी है. द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट. ओके, किसी भी केस में पीपल्स नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन. किसी भी तरीके से वो डिस्कवर हुआ हो लेकिन उसके अंदर आयरन के पीस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है. दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेज ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़. और ये जो रॉक्स होती हैं जिनमें मैग्नेट्स होती हैं उनके अंदर कुछ अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती है. दे नेम दिस नेचुरली अकरिंग मटेरियल एज मैग्नेट्स. और इस मटेरियल को इन्होंने मैग्नेट्स कहा. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑन मेकिंग मैग्नेट्स
फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वर डिस्कवर्ड, दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब उसके बाद कुछ अदर तरीके से भी आर्टिफिशियली भी हम मैग्नेट्स को बनाने लगे। मैं आपको सिखाऊंगी इस चैप्टर में कि हमें मैग्नेट्स कैसे बनानी है, इवन हम कंपास बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियली लोग बनाने लगे उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहने लगे, ओके। अब आपने डिफरेंट शेप्स की मैग्नेट देखी होगी, यहाँ पे बार मैग्नेट है, हॉर्स शू शेप मैग्नेट है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, देन बॉल एंडेड मैग्नेट, ये बॉल एंडेड, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये बार मैग्नेट। इस तरीके से आपको डिफरेंट शेप्स में मैग्नेट देख सकते हैं। देखो एक छोटी सी एक्टिविटी जो हम करेंगे, हमारी एक्टिविटी नंबर 1 है, उसमें हमने क्या करना है, एक इस तरीके से आपको एक कप का जो पेपर कप होता है उसको ले लेना है, ठीक है। आप कुछ कागज़ भी ले सकते हैं, पेपर कप भी, प्लास्टिक का कप या जो वैसा होता है मेटल का कप, वो आपको नहीं लेना है। उस पेपर कप के नीचे आप यहाँ पे एक आयरन की पिन डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसमें धागा डाल देंगे, आयरन की पिन में धागा बांध के आपने यहाँ रख दिया। फिर उसको एक इससे किसी भी पिलर से, स्ट्रिंग से, किसी से आप बांध दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या होना है, ये जो आयरन की पिन है ये खुद से आपको हवा में जाती हुई दिखेगी। तो ये कोई जादू नहीं हो रहा है, बेसिकली ये आयरन पिन यहाँ पे जो मैग्नेट आपने कप के अंदर डाली है उस पर अट्रैक्ट हुई है। दिस क्लिप इज़ रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक ए काइट। तो बिना किसी सपोर्ट के ऊपर चली जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अगर आप इसको करके देखना चाहें यू कैन ट्राई, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ओके, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। एंड नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। लेट्स नाउ गो ऑन ए मैग्नीज वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। अब हमने क्या करना है, जैसे मैग्नीज ने उसमें चला था अपने माउंटेन्स पर, हम भी मैग्नीज की तरह चलेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मैग्नीज वॉक कहेंगे। थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड व्हाट डज अ मैग्नीज स्टिक, और हमने एक ऐसी मैग्नीज स्टिक लेनी है। बेसिकली हमने भी अपनी एक स्टिक लेनी है और उसका एंड पे आयरन होना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे जाके हम अपनी स्टिक को हर जगह लगा के देखेंगे। जब सब जगह लगाते रहेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर हमारी स्टिक जो है वो अटैच हो जाएगी, और कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे अटैच नहीं होगी, अट्रैक्ट नहीं होगी। उससे हमें क्या समझ में आएगा कि जो मैग्नेट्स है वो अट्रैक्ट करती है सर्टेन मटेरियल को, सारे मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करती, सर्टेन को करती है। वेयर इज सम डू नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, और कुछ है जो मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो हमें याद क्या रखना है, द मटेरियल विच गेट अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। उसके बाद द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड, अब जब आपने मैग्नीज वॉक कर रहे थे, आप अपने स्कूल में मैग्नेट लेके चल रहे थे, तब आपने ऐसे कौन से मटेरियल फाइंड किए जो मैग्नेटिक नहीं था, ये हमें यहाँ पे फिल करना है। देखो अगर आयरन की बॉल थी आपके स्कूल प्लेग्राउंड में या कहीं पर भी, तो वो आयरन की बनी हुई है, उसका मटेरियल जो है वो आयरन है, तो वो अट्रैक्ट होगी, ऑफ कोर्स अट्रैक्ट हुई थी। स्केल अगर आपकी प्लास्टिक की बनी थी तो वो अट्रैक्ट हुई थी, नहीं हुई थी। शूज़ आपके लेदर के हैं, अट्रैक्ट होंगे, नहीं होंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है, और जो अट्रैक्ट नहीं होती उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बूझो की एक प्रॉब्लम है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बूझो है दिस क्वेश्चन फॉर यू, अ टेलर वाज स्टिचिंग बटन। एक टेलर बटन को स्टिच कर रहा था शर्ट में, अचानक से उसकी जो नीडल है वो स्लिप हो गई, तो वो किस तरीके से आप उसकी हेल्प कर सकते हैं नीडल को फाइंड करने में। एक्चुअली क्या करना है, जो टेलर्स होते हैं ना उनके पास एक मैग्नेट की एक स्ट्रिप होती है, वो अपने पास ही रखते हैं उसको, और वो मैग्नेट्स की हेल्प से अपनी जो नीडल्स होती है उनको सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नीडल होती है वो आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक्टिविटी 3 करते हैं। ये भी बहुत प्यारी सी और अच्छी सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें आपने समझना है आयरन फीलिंग क्या होती है, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके जो आसपास सॉइल सैंड जो भी मौजूद है उसको आप ले आइए, और आपको चाहिए बार मैग्नेट, ये सिंपल सी बार मैग्नेट आपके पास हो। उसके बाद आप वो जो सॉइल सैंड बाहर से लेकर आए हैं उसको एक छोटे से बॉक्स में रख दीजिए, यहाँ पर आप रख देंगे। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे अपना बार मैग्नेट। जैसे ही आपने बार मैग्नेट इसके अंदर डाली तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। धीरे धीरे करके जो भी सॉइल और सैंड के अंदर जो भी मैग्नेट्स हो, जो भी आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल आयरन्स, वो यहाँ पे उसके जो दोनों एंड्स हैं वहाँ पर अटैच हो जाएंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो इस तरीके से अटैच हो रहे हैं मटेरियल, इनको हम कहते हैं आयरन फिलिंग, क्योंकि
क्योंकि जो भी आपके सैंड और सॉइल के अंदर जो बारीक बारीक आयरन के पार्टिकल्स हैं, वो आयरन के पार्टिकल्स इसके दोनों एंड्स पर अटैच हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं आयरन फीलिंग। इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे कि ये सिर्फ एंड्स पर ही ज़्यादा अटैच होते हैं। यहाँ पर आएंगे बहुत थोड़े से आप मिलेंगे आपको, लेकिन एंड्स पर अटैच होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी बार मैग्नेट है उसके एंड्स कुछ स्पेशल होते हैं। एक्चुअली ये स्पेशल एंड्स क्या होते हैं, ये होते हैं पोल्स। और ये दो तरह के पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है किसी भी मैग्नेट की, वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो आयरन के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है वो यहाँ पर ज़्यादा अटैच होते हैं। ये एक्टिविटी आप घर पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इवन ये देखने के बाद भी बहुत सुंदर सी लगती है बार मैग्नेट। ओके, ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टेबल 10.2 पर मैग्नेट रब्ड इन द सैंड, हाउ मेनी आयरन फीलिंग। तो नेम ऑफ़ द लोकेशन, जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग एरियाज़ में ये सब चीज़ें कर सकते हैं। मान लो कोई एरिया स्टूडेंट ए एरिया का है, कोई बी एरिया का, से अलग अलग एरियाज़ के हैं। तो आपस में जब आप लोग आके डिस्कस करेंगे तो ए वाला बताएगा यार मेरी सॉइल में तो बहुत कम सी मतलब फीलिंग हुई है, ज़्यादा नहीं हुई थी, बहुत थोड़ी सी। दूसरा बताएगा मेरे में बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा हुई है। और थर्ड बताएगा बस एवरेज हुई थी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हर एरियाज़ में, अलग अलग एरियाज़ में जो हमारी सॉइल होती है, सैंड होती है, उसमें आयरन्स की कंसंट्रेशन कम और ज़्यादा हो सकती है। वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द एरियाज़। ओके, स्टार्ट करते हैं। दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फीलिंग फाउंड इन द सॉइल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस तरीके से वो कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें पढ़ना है पोल्स ऑफ मैग्नेट। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो ये स्पेशल चीज़ थी, ये मैग्नेट्स के पोल्स थे। और ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कोई सा भी पोल, वो हमें अभी आगे देखना है। नेक्स्ट, चले अब यहाँ पे चलो पहली की प्रॉब्लम समझते हैं। पहली हैज़ ए पजल फॉर यू, यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल बार्स। पहले क्या कह रही है, ये आपके साथ कुछ थोड़ा सा फन करना चाहती हैं। ये कहती है कि आपको 2 आइडेंटिकल बार अगर हम दे दें, इस तरीके से एक बार देंगे और इस तरीके से दूसरा बार, ठीक है, दोनों देखने में एकदम सेम हो, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आयरन वाला है और कौन सा मैग्नेट है। एक्चुअली आपको क्या करना है, जो मैग्नेट वाला दोनों बार को आप लेकर जाइए किसी भी आयरन के पास। अब आयरन टू आयरन तो अटैच नहीं हो सकता, लेकिन मैग्नेट टू आयरन अटैच हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ। तो इस तरीके से हम आयरन और मैग्नेट में डिफरेंस पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फाइंडिंग डायरेक्शन। हम वो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मैग्नेट्स की हेल्प से। मैग्नेट्स आर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। बहुत पुराने टाइम से लोग मैग्नेट्स के बारे में जानते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंट तरीके से यूज़ भी करते हैं। यू माइट हैव रीड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूज़ ऑफ मैग्नेट्स। एक स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ऑफ एन एम्परर इन चाइना। चाइना के अंदर एम्परर थे जिनका नाम था हुआंग टाई। ये क्या था इनके पास एक कैरियोट था और उसके ऊपर एक स्टैचू लगा हुआ था जिसमें एक लेडी थी। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इनका जो कैरियोट था ये, इसमें जो ये एक स्टैचू था, इस स्टैचू में जो ये लेडी थी, इनकी जो हैंड की डायरेक्शन थी ये साउथ साइड में थी। इससे इनको क्या हेल्प मिलती थी, ये जहाँ कहीं पे भी जाते थे तो ये इसकी जो डायरेक्शन थी हाथ की, वो साउथ साइड में ही रहती थी। इससे जो एम्परर थे उनको ये फ़ायदा होता था कि वो कहीं पर भी अगर रास्ता या अपने डायरेक्शन भूल जाते थे तो वो अपने आप को लोकेट कर लेते थे व्हेन ही वेंट टू न्यू प्लेसेस ऑन हिज कैरियोट। अच्छा, तो ये कैसे हुआ, ये तो बड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको कि इतना आसान कैसे हो गया कि साउथ में चली गई, ऐसे कैसे पॉसिबल है। चलिए हम समझते हैं कैसे पॉसिबल है। हम एक्टिविटी 5 करेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा। आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, जैसे कि ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर दी गई है। इसको आपने एक धागे में बांधना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग में आपको बांध लेना है और इसको फ्रीली बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिएगा। ये सारे स्टैंड आपके पास घर पर नहीं होंगे, बट आप किसी की भी हेल्प लेके घर में ये काम कर सकते हैं। आई होप कि आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स जो भी हैं, वही सारी एक्टिविटी बचपन में कर चुके हैं, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने में और आप इजीली समझ भी सकते हैं कि मैग्नेट्स किस तरीके से हमें डायरेक्शन देते हैं। मेक श्योर दैट द मैग्नेट्स कैन रोटेट फ्रीली। ऐसा मत बांधना कि कहीं पे वो इटक रही हो, कहीं वॉल के पीछे आ रही हो। आपको वो ईजीली मतलब फ्रीली वो रोटेट कर सके, इस तरीके से आपको मैग्नेट बांधनी है विद इन स्ट्रिंग। ओके, लेट इट कम टू द रेस्ट। जब वो रेस्ट में आ जाए तो आप क्या देखेंगे कि जो मैग्नेट्स की जो 2 साइड्स होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो उसी फॉर्म में एंड्स में स्टैंड करेंगे। ओके, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो नॉर्थ साइड है वो किधर है और साउथ साइड किधर है। इससे आप अदर साइड्स का डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ साइड इधर, साउथ इधर, देन इधर क्या होगा आपका ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, इस तरीके से हम चारों डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं।
नेक्स्ट ये इसी एक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड्स इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। जब वो रेस्ट में थी उसके बाद आपको ये एक्टिविटी रिपीट करनी है विद एन आयरन बार, प्लास्टिक, वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ मैग्नेट। उसके बाद अब अलग अलग चीज़ों से एक्टिविटी को रिपीट करेंगे तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो बेसिकली हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी का पता चलता है। वी फाइंड दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दैट इज़ योर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आप ईस्ट की साइड में फेस करें और उसके बाद जब इसको इजीली छोड़ देंगे तो अगर आपका इधर ईस्ट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट, देन नॉर्थ एंड साउथ। ओके चलें, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कंपास के बारे में। लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड। जब मैग्नेट्स की डिस्कवरी के बाद एक नई डिवाइस डेवलप हुई, दैट इज़ योर कंपास। कंपास बेसिकली इसी फीचर पे काम करती है जो अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेट्स के डायरेक्शन का पता लगाते हैं, उसके बाद हम कंपास को इजीली कंपास की हेल्प से इजीली लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं। अब मैग्नेटाइज्ड नीडल इज़ पाइवटेड इनसाइड द बॉक्स। ये आपका कंपास है, इसको आपको ड्रॉ भी करना है अपनी कॉपी में। ये एक्टिविटी होती है आपकी क्लास के अंदर। यहाँ पे क्या करना है, क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है। ये जो नीडल है ये मैग्नेटाइज्ड है। यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ की डायरेक्शन है। ओके उसके बाद जब इसको फ्रीली रोटेट करते हैं यहाँ पर तो ये नॉर्थ एंड साउथ में रुक जाती है, उससे आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है। द कंपास ऑल्सो हैज़ अ डायल। इसके अंदर एक डायल होता है विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। द कंपास इज केप्ट एट प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। कहीं पर भी आप रख दीजिए इसको जहाँ पे भी आपको डायरेक्शन जाननी है। जनरली हम इसको मुस्लिम्स लोग जो घरों पे यूज़ करते हैं वो किबले के डायरेक्शन देखने के लिए चेक करते हैं कि किधर उनको नमाज़ पढ़नी है। तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन इससे मिल जाएगी, उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। द कंपास इज़ देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल्स आर लेफ्ट एट टू एंड्स ऑफ द नीडल। और तब तक उसको चलने दीजिए, ये पूरा पूरा घूमता रहेगा इस तरीके से कंपास के अंदर। और जब वो घूमता रहे जब वो रेस्ट वाली पोजीशन में आ जाएगा तब आप समझ जाइए कि ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन है। चलिए अब हम खुद से अपनी मैग्नेट बनाते हैं। हम अपनी मैग्नेट कैसे बनाएंगे, बहुत सी इजीली काम है। यहाँ पे आपने आयरन का एक ब्लॉक लेना है। किस चीज़ का लेना है, आयरन का। उसके बाद ये क्या करना है, ये आपका मैग्नेट है और उसके बाद ये आपने आयरन का ब्लॉक ले लेना है क्योंकि आप खुद से मैग्नेट बना रहे हैं। आपको इसको क्या करना है, इस डायरेक्शन से जाना है यहाँ तक। ओके ये आपका मैग्नेट था। अब आप अपने ब्लॉक लेकर आए, यहाँ पर आपको अपना आयरन का ब्लॉक लेकर आए। इसको आप यहाँ पर रगड़ेंगे इस तरीके से, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे लेकर आएंगे, फिर ऐसे लेकर जाएंगे। इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी कम से कम 30 मिनट तक रिपीट करनी है। तो इससे क्या होगा, जब आप बिल्कुल सेम डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, इसी डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इसकी जो आपके पास जो ब्लॉक है, ये जो आपका आयरन का ब्लॉक है, ये धीरे धीरे मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आयरन के ब्लॉक को कहीं पर लेकर जाइए और वहाँ पे आयरन की पिन्स का यूज़ करिए और आयरन की पिन का जब आप यूज़ करेंगे तो वो उसकी तरफ अटैच हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप एक्टिविटी को थोड़ा सा टाइम और दीजिए, 30-40 मिनट से ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद ये मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए अब मैग्नेट बना ली तो अब बनाते हैं अपना कंपास। हम कैसे बनाएंगे कंपास, जो हमने आयरन ब्लॉक बनाया था, ठीक है, उसको हमें कप, जो पेपर का कप होता है उसके अंदर अटैच कर देंगे। पेपर के कप के अंदर आराम से चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक पानी का ग्लास लेना है, कप लेना है, उसमें पानी भर देना है। उसके बाद ये जो आपका आपने कागज़ का के अंदर जो मैग्नेट अटैच करी है कागज़ के कप के अंदर, उसको पानी में छोड़ देना है। तो ये पानी में ऊपर फ्लोट करेगा। जब ये इजीली रुक जाए किसी भी एक एरिया में, मतलब ये घूमता घूमता रुक जाए, तो वहाँ पर आप नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ये साउथ एंड ये नॉर्थ पोल्स। तो इससे आपने क्या किया, आपने अपने घर पे ही बैठे बैठे मैग्नेट भी बना ली एंड देन कंपास भी बना लिया। चलिए अब समझते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैग्नेट के अंदर 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल है ये आपस में रिपल्शन करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर आप 2 बार मैग्नेट ले रहे हैं, ये एक बार मैग्नेट है, ये दूसरी बार मैग्नेट है, तो अगर आप नॉर्थ साइड को पास में लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ओके, लेकिन अगर आप नॉर्थ एंड दूसरी मैग्नेट के साउथ साइड को, यानी कि अपोजिट पोल्स को पास में लाएंगे, तो ये बहुत जल्दी से चिपक जाएंगे, ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो
तो एक का नॉर्थ पोल और दूसरे का साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करता है। यही यहाँ पर दिखाया गया है कि दो अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या दो अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं इस अदर को? ऑफ कोर्स ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। लेकिन जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपल्शन करते हैं। ये आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो ये एक दूसरे को पीछे की तरफ भेजता है, ये रिपल्शन होता है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि एक जो आपके पास बार मैग्नेट होती है उसमें हमेशा दो पोल होते हैं। जैसे ये आपकी बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं साउथ पोल तोड़ के यहाँ पे ले जाता हूँ घर और नॉर्थ पोल यहीं पे रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने साउथ पोल तोड़ा तो ये जो बची हुई मैग्नेट थी इसमें खुद से नया साउथ पोल डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से एक मैग्नेट में हमेशा दो ही पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आप अगर इसको फिर से इसका ये पोल तोड़ देंगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं अभी ये थोड़ा सा रह गया, चले मैं इसको फिर से तोड़ देता हूँ, जो बचा हुआ है ये नॉर्थ पोल रह जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। जो आपका छोटा सा भी नॉर्थ का पोल आपने मतलब ये छोड़ दिया है, इसमें फिर से साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। तो हमेशा एक जो बार मैग्नेट होती है उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके, जब भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हो कोई सा भी, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमारी जो मैग्नेट है वो ख़राब हो सकती है जलाने से, आपको जलाना नहीं है। दूसरा, अगर आप उसके ऊपर इस तरीके से हैमर का यूज़ करें, उसकी पिटाई करना शुरू कर दें, तब भी वो ख़राब हो जाएगी। और कहीं बहुत ऊपर वाली हाइट से आप उसको ड्रॉप कर दें, तब भी वो ख़राब हो सकती है। ये एक एक्टिविटी है, टेबल नंबर 3 में ये आपको फिल करनी है। ये जो कार्स ऊपर दी गई थी, पोजीशन ऑफ द कार और किस तरीके से वो मूव कर रही हैं एक दूसरे को फेस करके। तो जैसे मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई है मैग्नेट्स की कि जो नॉर्थ पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ये कह सकते हैं आपके सिमिलर पोल्स, जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन। ओके, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बेसिस पे आप इस टेबल को बहुत इजीली फिल कर सकते हैं। अगर आपको फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द गैजेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी मैग्नेट्स को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। ओके, थैंक यू।